Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Akansha Verma and today I'm going to discuss amine questions with all of you. So beginning with first question in this reaction, estamide is converted to methenamide. So that is Hofmann bromide reaction. Option D is right. Okay. So इस reaction में क्या होता है, एक amide जो है उसे हम treat करते हैं bromine के साथ in aqueous और एथेनोइक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें जो अमाइड ग्रुप है वो डिग्रेडेट कर जाता है और प्राइमरी अमीन फॉर्म होती है। इसी रिएक्शन को हम हॉफमैन रिएक्शन बोलते हैं। अमाइड क्या होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अमाइड वाला ग्रुप जो होता है ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें यहाँ पे आर लगा दिया कोई भी अल्काइल ग्रुप, उसके बाद उसे एक्स यहाँ पे क्या है, या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन है, साथ ही में उसमें कन्वर्ट हो गया वो 1 डिग्री अमीन में। ठीक है, और अमीन क्या हो जाती है डायरेक्टली ऐसी RNH2 जो नीचे ऑलरेडी मैंशनड है। ओके, The second question है, which of the following is true for basicity of amine? अब basicity of amine क्या होती है, मतलब ऐसे basicity होती है तो फिर क्यों किस वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे N लिखा है कि sp हाइब्रिडाइज होता है, उसके बाद लिख रखा है ड्यू टू अराइल ग्रुप। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो बेंजीन रिंग है, अगर अराइल हाइड की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन तो होता है ना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन में बेंजीन रिंग का। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। तो पहले एक बार रीजन आप रीड कर सकते हो या फिर पूरा सेंटेंस रीड कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस मेथड से ज़्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज अमाइड कन्वर्ट्स टू अमीन? अमाइड अमीन में कब कन्वर्ट हो जाता है, पहला क्वेश्चन ही था, तो हॉफमैन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डाइजोनियम कटायन फॉर द कपलिंग। अब तो जो ये अगर थर्ड वाला देखूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जो फोर्थ वाला है उसमें भी लगा है, बट जो थर्ड वाला है वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी है साथ ही में ऑक्सीजन, तो थर्ड वाला सबसे पहला होगा। तो ऑप्शन या तो ए हो सकता है या फिर ऑप्शन सी हो सकता है, मतलब बी वाला तो नहीं है ना डी वाला है। फिर नेक्स्ट उसमें कंपेयर करा, थर्ड के बाद लिखा उसने फोर्थ या फर्स्ट वाला। अब हम फोर्थ और फर्स्ट वाला कंपेयर करेंगे। मैंने बोलता है थर्ड के बाद ये आएगा बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला हो जाएगा। फोर्थ वाला कौन सा वाला ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट वाला है, इसमें आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म कर रखा है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो कॉपर वगैरह है इसके साथ रिएक्शन कर रखी है, आपको फाइनल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो जो पहला वाला रिएक्शन है इसको अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो आपका प्रोडक्ट आएगा बेंजीन रिंग के ऊपर भी आया, मतलब ब्रोमो बेंजीन मिलेगी। ठीक है, ये पहला स्टेप की बात का हो गया। दूसरी बात वो बोल रहा है कि आपको उसमें मैग्नीशियम डालना है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम ऐड करें द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे साथ में क्या वाटर के साथ भी करवा रहे हैं हम, तो H+ और OH नेगेटिव। अगर आप इसे देखो कहीं ना कहीं ग्रिग्नार्ड रीजन से कहीं ना कहीं को रिलेटेड टाइप की लग रही है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट निकलता है वो MgOH और क्या निकलता है, X आता है। X यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। अब ये Mg मैंने यूज़ कर लिया, OH मैंने यूज़ कर, Br यूज़ कर दिया है, तो जो H बचा हुआ है ना, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसमें अटैच हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगी, बेंजीन रिंग बन जाएगी। ठीक है, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको कंबाइन करके दिखा दिए हैं, तो और थोड़ा हिंट भी दे रखा है कि ग्रिग्नार्ड रीजन से कोरिलेट करके हो रखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। फिर नेक्स्ट वाला है, इसमें आपको मैच करने हैं। अब इसमें ऐसे हो सकता है कि कोई कोई टॉपिक्स आपको कंफर्म याद होंगे, कोई कोई ऐसा हो सकता है भूले हो या फिर श्योरिटी नहीं है। तो फर्स्ट यू गो विथ जो उसमें आप 100% श्योर हो। ठीक है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन विलियमसन सिंथेसिस हमेशा ईथर के लिए होती है, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, फिर जो उसके बाद जो इटार्ड रिएक्शन होती है वो किसके लिए होती है, वो बेंजल्डिहाइड के लिए होती है। ठीक है, अगर आपको एक या दो भी मिल रखे हैं आप एक बार ऑप्शन से गो थ्रू कर सकते हो। डी का ऑप्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, तो डी वाला इधर पे है, ठीक है ना, फर्स्ट यही दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया। स्टिल आई वेरीफाई सी वाला का भी सेकंड भी है क्या, सी वाले का सेकंड ऑब्वियसली, तो मतलब ये 2 सही हो गया, तो ऑप्शन फोर्थ सही हो गया। ऑब्वियसली बात, आई थिंक आप सबको पता भी हो गया, गैब्रियल सिंथेसिस किसके लिए होती है, ये प्राइमरी अमीन के लिए होती है। उसके बाद जो खोल बेस रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड के लिए होती है। बट स्टिल अगर आपको आंसर पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट इन केस यू आर कंफ्यूज्ड एंड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करो, आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगेन आपको एक या दो क्वेश्चन अगर पता है तो उसे कोरिलेट करके क्वेश्चन कई बार हो भी जाते हैं, सो ट्राई डूइंग दैट मेथड एज वेल। फिर नेक्स्ट वाला, इसमें से कार्बल अमीन टेस्ट कौन सा देगा, इसमें वो डायरेक्टली है, तो कौन सा है, फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो कार्बल अमीन है उसे क्या हम बोलते हैं, हॉफमैन आइसोसाइनाइड सिंथेसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइमरी अमीन रिएक्ट करती है। अब जो बाकी अमीन थी उसमें आप देख सकते हो ये होल ट्वाइस आ रहा है, इसके साथ भी एक कार्बन अटैच्ड है, इसमें क्या है, एक चेन अटैच्ड है बेसिकली, तो ऑब्वियसली बात है फोर्थ वाला होगा। फिर नीचे जो है इसकी एक रिएक्शन दे रखी है जो आपकी बुक्स में लिखी है ना, आपने आई थिंक पढ़ी भी होगी या याद भी होगी, राइट।
उसके बाद यहाँ पे हमें निकालनी है बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सोल्यूशन। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत कंफ्यूज है, एंड अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है यू नो कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ अलग होती है एक्वस मीडियम में, नॉर्मल मीडियम में, एंड उसके सेम गोज फॉर बेसिक स्ट्रेंथ एज वेल। तो फिर इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी वाला है। जो मैंने क्वेश्चन वगैरह करा रखे हैं दे आर ऑल लिंक्ड विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से ही मैंने क्वेश्चंस पिकअप कर रखे हैं। तो आई थिंक अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो फिर आप क्वेश्चंस कर पा रहे होगे। एंड एनसीईआरटी मेन है, इसमें बेसिकली केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही बनते हैं। अगर आपने बुक पढ़ रखी है यू डोंट नीड टू रेफर एनी रेफरेंस फॉर दैट। फिर नेक्स्ट है 9th वाला, इसमें नाइट्रेशन कर रहे हैं हम एनिलीन का। किस में कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, वो एम नाइट्रो दे रहा है, ठीक है। अगर मैं एनिलीन का डायग्राम ड्रॉ करूँ एज पर मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, एक ट्रिक बता रखी थी आपको बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। इसमें अगर एटॉमिक नंबर का 7 होता है, इसका 1 होता है, तो 7 इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो इसके केस में क्या होना चाहिए? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए, बट वो बोल रहा है कि ये मेटा डायरेक्टिंग हो रहा है। अब जो मैंने वो ट्रिक बता रखी है मैक्सिमम केसेस में फॉलो होती है, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शन केसेस, ठीक है। जैसे कि जो ऑफ व प्रिंसिपल है वगैरह जो हर किसी के लिए यूज होता है, बट क्रोमियम कॉपर उसमें क्या होता है? एक्सेप्शन हो जाते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर एक्सेप्शन एंड देयर रीजंस एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक हमारा एक बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? वहाँ पे एनिलीन आयन बन जाता है, तो वो क्या करता है? उसे मेटा डायरेक्टिंग बना देता है। फिर 10th वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है बेसिक स्ट्रेंथ का। ओके, सो जैसे कि मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन कराए हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर करा रखे हैं, ठीक है। आई थिंक यू माइट बी मोर फेमिलियर विद दैट। अगर आपने मेरी ही वीडियोस देख रखी हैं तो मैं वैसे ही करूँगी, मैं एसिडिक स्ट्रेंथ ही देखूंगी, उसके हिसाब से बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर उसका अच्छा होगा, ठीक है। तो इन तीनों में से जो है NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन पुल करता है ना। तो सबसे पहला, अगर मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर में क्या हो जाएगा? फिर सेकंड वाला हो जाएगा। ये तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है ना, तो ये तो किसी कीमत में नहीं होना। देन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। उसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट में थर्ड वाला। ये तो एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर, यहाँ तो बेसिक पूछ रखा है, तो बेसिक में अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक में उल्टा हो जाएगा। थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला। अब इस ऑप्शन को आप देख लो, थर्ड फर्स्ट सेकंड कौन सा वाले ऑप्शन में? थर्ड वाले ऑप्शन में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन में, ठीक है। अगर हम NH2 लेते हैं अमीन वाला, और COCl वाला जो ग्रुप है तो होता है ऑयल क्लोराइड वाला, अगर हम वो लेते हैं तो इसमें आती है, वो आती है ऑप्शन डी वाले में, स्कॉटन बॉर्मन रिएक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या लेते हैं हम? एसिड क्लोराइड लेते हैं, एसिड क्लोराइड को रिएक्ट करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो अमाइड फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सेम केस हो रहा है फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये जो मेथड है किस लिए रेफर की जाती है? मेथड ऑफ केमिकली सिंथेसाइजिंग अमीन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड और अमीन से अगर हम फॉर्म करना चाहते हैं अमाइड, तो फिर तब की फॉर्मेशन ये है। उसके बाद यहाँ पे आपको ए प्रोडक्ट निकालना है डाई के केस में, ठीक है। डाई आपने इसमें येलो डाई आ रही है। येलो डाई का क्या होता है? बेसिकली रिंग एंड लास्ट में NH2 अटैच होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन फोर्थ वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ सकती है, बिकॉज स्ट्रक्चर्स एंड ऑल ये। तो आप क्या बनाता है? ट्रिक टाइप बना सकते हैं। इसलिए मैंने येलो डाई का बना कर स्ट्रेट चेन में आता है, वो बेसिकली सारे जो भी कंपाउंड है स्ट्रेट चेन में, तो डायरेक्टली उसका ऑप्शन क्या हो जाता है? डी ऑप्शन हो जाता है। बाकी उसकी रिएक्शन अगर आप देखना चाहते हो तो ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट ले रखा है, उसके बाद यहाँ पे एनिलीन ले रखा है, दोनों कंबाइन कर रखा है, तो उसे पैरेलल में एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। एक लाइन स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या होता है? पी अमीनो एजोबेंजीन, जो कि येलो डाई होती है। इसमें से अब डाइजोनियम सॉल्ट जो है कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है? सबसे ज़्यादा जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है, जो वो है ना एनिलीन के बाद जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट होता है वही सबसे ज़्यादा होता है, जो कि होता है बेंजीन रिंग, उसके ऊपर N2+ और X नेगेटिव वाला। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। उसी में ऐसा बन रखा है। तो यहाँ पे क्या होती है? ये रेजोनेंस के ऊपर बात करता है। अगर जो जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड रहता है, क्योंकि इसमें उतनी ज़्यादा चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट है, इसमें आपको निकालना है कि ए जो है वो कौन सा होगा। आप देख सकते हो NO2 की पोजीशन सेम है, Br की पोजीशन सेम है, तो जो चेंज हो रखा है वो N2Cl के बदले वहाँ पे वो जो ग्रुप है N2Cl का वो रिमूव हो चुका है। वो क्या होता है? जब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड यूज करते हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर उसके बाद इसमें आइसोसाइनाइड हमें कब मिलता है? हमें मिलता है कार्बिल अमीन रिएक्शन से। 16 वाला है, इसमें आपको क्या कर रखा है? एनिलीन को दो चीज़ों से रिएक्ट करवा रखा है, एक बार Br2 से और एक बार NaNO2 और HCl के साथ। तो हम पहले अगर रिएक्शन अगर मैं करती हूँ तो एनिलीन मैं लूँगी यहाँ पे। एनिलीन को अगर मैं Br2, अब ये वाटर है तो एक्वस, जब एक्वस हम ब्रोमीन लेते हैं ना, वो जो ऑर्थो पोजिशन है उसकी पैरा पोजिशन दोनों में अटैक करता है एक ही बारी में। दैट मीन्स वो ऐसे बनता है,
ये हो गई इसकी ऑर्थो पोजिशन, ये हो गई वाली पैरा पोजिशन, यहाँ पे ऐसे करके आ जाता है। तो क्या जाएगा 2 देन 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन करके। अब ये ऑप्शन 2 और 3 में है। नेक्स्ट वाला जो है हमें सेम चीज़ को रिएक्ट करवाना है किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ। ये हमें पता ही है, हमारे चैप्टर जो पहला चैप्टर में स्टार्ट कर रखा था हेलो एल्किन हेलो अरीन, उसकी रिएक्शन है जिसका नेम रिएक्शन है, उसका नाम क्या है, सैडमियर्स रिएक्शन था। तो उसमें क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है हमारा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला है which of the following reaction will not give primary amine as the product। now you know, अगर आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको पता है कि कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हैं। तो जो आपने नहीं पढ़ रखी या फिर पॉसिबल नहीं होंगी वही ऑब्वियसली बात है आंसर होगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, इसमें अमाइड ग्रुप ले रखा है, उसे रिड्यूस कर रखा है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्यों यूज करते हैं, रिडक्शन के लिए। तो क्या जानते हैं, अमीन बना देती है, ठीक है, सही है। सिमिलरली इसके बाद यहाँ पे क्या रखा है, Br2 और KOH ले रखा है, ये इससे भी रिएक्शन पॉसिबल होती है, बिल्कुल होती है। उसके बाद यहाँ पे ये जो साइनाइड ग्रुप होता है CH3Cl वाले को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर रखा है, वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस होने के बाद प्रोडक्ट बनता है, बिल्कुल बनता है। फिर उसके बाद ये जो NC वाला है, ठीक है, जो आइसोसाइनाइड है वो हमने नहीं पढ़ा था इसके केस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4th वाला हो जाएगा। उसके केस में ये वाला जो हमने यूज़ कर रखा है सब्सटेंस यहाँ पे एज अ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो 4th वाले से करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है डाइजो कपलिंग इज यूज टू प्रिपेयर सम। अब आप अगर आपको इसमें तुक्का भी मारना है, इसमें हमने सिर्फ डाइस के बारे में पढ़ रखा था, तो उसमें क्या हो जाएगा, डाइस आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है एंड यू वांट टू नो कि पढ़ा किसके बारे में, यू कैन डू इट बाय ऑप्शन एज वेल, ठीक है। ये जो ऑप्शन वाला है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो अभी 12th में MCQs आने वाले हैं उसके लिए वैलिड रहेगा। कभी कभी नीट के लिए भी वैलिड रहता है, नीट एंड जेई के लिए, बट उसमें क्या होता है थोड़ा कभी कभी एडवांस लेवल दे देते हैं। तो अगर आप ऑप्शन से भी कर रहे हो सो यू कैन गेट स्टक इन 1 or 2 ऑप्शन, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो अ मेथड टू एलिमिनेट एटलीस्ट की अगर 4 ऑप्शन में 2 एलिमिनेट हो चुके हैं और 2 में से आपको एक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, यू कैन डू दैट वे ऑल्सो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है वो किसके लिए होती है, वो एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स के लिए होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर है 20th वाला, इसमें व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होती है, ये वाली होती है। इसे हम क्यूप्रस के साथ क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। So that's it for today's video. I hope you all are enjoying this series. Please like, share, subscribe to this channel, and I'll see you in my next video with more interesting questions.